मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैंने एक बार जिक्र किया था पहले भी कि हम लोग एक श्रृंखला शुरू करेंगे कि क्या फिल्मी गानों के जरिए भी सत्संग हो सकता है। तो एक गाना, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, एक फिल्मी गाने पे हमने आपके साथ में सत्संग करने का प्रयास किया। एक और गाना जिसको मैं जब भी कभी सुनता हूं, मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि आपकी अगर वो अवस्था बन जाती है, और ये गाने दुनियावी तौर पे जो इश्क होता है उसके लिए लिखे गए हैं, लेकिन मैं उन जो फनकार हैं, वो जो कलाकार हैं, जिन्होंने गाया, जिन्होंने कंपोजिशन, जिन्होंने लिखा, तो उनको एक तरह का ये मेरा सैल्यूट है, मेरी ट्रिब्यूट भी है। और मेरा ये सत्संग करवा देते हैं क्योंकि मुझे तो उस मालिक की याद आती है। ये एक और गाना है, पतंग फिल्म से है। मैंने इसको जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा ख्याल 6ठी-7वीं में था, तब सुना था। यूपी में मेरे पिताजी की ज़मीन थी, बजरंगगढ़ फार्म था, निघासन तहसील में ये पड़ता, लखीमपुर ज़िले में, लखीमपुर खीरी। तो वहाँ रेडियो, तब तो रेडियो चलते थे, तो रेडियो पे मैंने सुना था। और उसके बाद मैं अपने संघर्ष में पढ़ाई करते हुए फिर एक लंबी यात्रा रही, बम्बई पहुँच गया। लेकिन बम्बई जब मेरा अपना ऑफिस वगैरह हो गया, तो मुझे ऐसा पीछे जब आप झांकते हैं तो कुछ चीज़ें आपको याद आती हैं जो बड़ी नॉस्टैल्जिक होती हैं, कहीं छप जाती हैं आपके जहन में, दिलो दिमाग में। तो ऐसे ही एक दिन ये गाना आ रहा था, मैं इसको सुनने लग गया। तो जब मैंने इसको बचपन में सुना था तो अलग रिएक्शन था, ऐसे ही जैसे दुनिया सब लोग आमतौर पे गाना सुनते हैं कि अच्छा गाना है। लेकिन जब कुछ अवस्था बन गई तब सुना तो मुझे बड़ा वैराग्य आया। उसकी जो पंक्तियां हैं, जो लिरिक है, उसके बहुत कमाल लिखा है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप उसको इश्क हकीकी, यानी आप उसको उस मालिक से जोड़ के देखेंगे, उस पिया की जगह आप ईश्वर को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को रखेंगे, और उसके बाद में जब आप उसको सुनेंगे तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, और बयान किया भी नहीं जा सकता है वो कि क्या होता है। तो ये दूसरा गाना, आप लोग भी, मैं सामने रहता हूँ, ऑन कैमरा रहता हूँ, हालांकि ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग है, लेकिन अगर इसको देख के किसी को ये जुगत पकड़ में आए कि गाने ऐसे भी सुने जा सकते हैं, सुनिए आप गाने, कोई बात नहीं। जैसे किसी सज्जन ने, मैंने पहले जिक्र किया कि जब आप भजन करते करते, शब्द सुनते सुनते, मान लीजिए जिसकी भी दिक्कत हो, ऊब जाते हैं, तो फिर ऐसे जैसे मैं गाने सुनता हूँ, ऐसे गाने सुनने का प्रयास कीजिए, तो ये भी सत्संग हो जाएगा। इससे भी आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब सेंसिटिविटी का वो लेवल आता है, मन निर्मल हो जाता है, और जब आपको उसके सिवा और कुछ नज़र नहीं आता है, आपको ये लगता है कि बस वही तो है एक, और उसी को तो पाना है, ये जो एक डेस्परेशन है, ये जो एक मैडनेस है, ये जो एक अनलिमिटेड प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है उस मालिक के नाम के साथ, उस मालिक से, और वो जो अंदर एक खलिश है, वो जो अंदर एक तड़प है कि कभी वो मौका आए जब उस मालिक के दीदार हों, कभी वो मौका आए जब उस मालिक से हम एक सुर हो सकें, उसका रूप हो सकें। कब आएगा पता नहीं, लेकिन वो तड़प अगर है, वो याद अगर है, वो ख्वाहिश अगर है, वो प्रेम अगर है, तो जैसे किसी के साथ अगर हमको ऐसा रिश्ता होता है, प्रेम होता है, तो हम पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे, फिर आदान प्रदान होता था। अब वो ख़त्म हो गया मामला, अब ईमेल लिखते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, व्हाट्सअप पे चैट करते हैं। तरह तरह के लोगों ने तरीके निकाल लिए। तो अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो शुरू ये विचार से होता है, विचार आएगा तो फिर बात करने का मन करेगा, फिर आप किसी भी तरीके से मोबाइल फ़ोन पे, लैंडलाइन पे, ईमेल के ज़रिए, चिट्ठी लिख के, जैसे भी
आप एक तारतम्य पैदा करने का प्रयास करेंगे, फिर विचारों का आदान प्रदान होगा और फिर कभी मुलाकात की भी बात होने लग जाएगी कि कभी मिला जाए और मुलाकात भी हो जाएगी। तो मामला शुरू एक विचार से होता है। तो ये एक गाना जो मुझे उस मालिक की बहुत याद दिलाता है। और वो सज्जन जिनको भजन सुन सुन के जो बोर हो जाते हैं, जिनको लगता है कि भाई कितना सुने, रेपिटेटिव हो जाता है, ये स्वाभाविक भी है जब तक आपकी अवस्था ना बने। किसी के साथ भी ये हो सकता है, ये कोई दुर्गुण नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। तो आप अगर गाने सुनने हों तो जैसे ये मेरी चॉइस है, मैंने अलग एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो आप भी ऐसे गाने डाउनलोड कर लें और उनको सुने आंखें बंद करके। याद उस मालिक को करें, महबूब की जगह उस मालिक को रखें, प्रेमी की जगह उस मालिक को रखें और फिर उसको सुने। तो जो इश्क मिजाजी के लिए वो गाना बनाया गया था किसी फिल्म के लिए, जब आप हकीकी में उसको लगाएंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कैसा आनंद आएगा। इसको ज़रा सुनिए और महसूस करने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद करके सुनिएगा और उस पिया की जगह, उस प्रेमी की जगह उस मालिक को रखिएगा, उस महबूब की जगह उस मालिक को रखिएगा। फिर उसको सुनना सार्थक हो जाएगा वास्तव में। अभी सुनते हैं।
देखिए कितने इनोसेंट थॉट्स हैं और कितनी बड़ी बात है। ये बहारें ये समा सब उसके दम से है। वो पिया कुछ कुछ खफा जो रहता हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन गानों को कैसे सुनते हैं। लेकिन हो रही हो तितली नगरिया पी की तू जाना। हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना, और तू वहां पर वैसे भी जाती तो होगी। ये कितने इनोसेंट थॉट्स हैं। तो वो जो मन जब निर्मल हो जाता है तो आप, क्योंकि कुछ कर तो सकते नहीं हैं, आपके हाथ में बस में कुछ नहीं है, मालिक का निज़ाम है, उसकी मर्जी है। हम सजा याफ्ता मुजरिम हैं, अपने भाग्य अपने नसीब की अदृश्य जेल के कैदी हैं, और हमको ये सज़ा भुगतनी होगी, क्योंकि ये सज़ा, ये वियोग, ये विछोड़ा, उस मालिक से हम अलग हो गए, बिछड़ गए। तो और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से। होके आई है हवा भी उनकी गलियों से, छू के उनके दामन को आती तो होगी। वाह 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 वाह। कलियों में ये प्यार की खुशबू कहाँ थी, ये हवा में ये खुशबू कहाँ थी। ये उनकी गलियों से होके आती है, मेरे महबूब की, मेरे मालिक की, उस ईश्वर की, उसकी गलियों से होके आती, उनके दामन को छू के आती है, इसलिए गलियों में खुशबू आ गई। तो ये जो उद्गार हैं, आप कुछ देर बैठे, आपने गाना सुना और आपने ये सारे जो संकेत हैं, ये सिंबल्स हैं, इनके जरिए आपने अपने आप को उस मालिक से जोड़ा, उसकी याद में बैठ के रो लिए। और ये उद्गार हवा के जरिए, तितली के जरिए संदेश अपने मालिक को, अपने पिया को, अपने महबूब को आपने अपनी आत्मा के अंदर के उद्गार भेजे। तो क्या पता कभी उसकी कृपा हो जाए, क्योंकि जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। तो ये एक भाव है, एक उद्गार है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तो भाई ऐसे गाने सुनता हूं, इस तरह से सुनता हूं। तो जो लोग गाने सुनना चाहें, अगर वो ऐसे सुने, तो फिर वो गाना सुनना भी सार्थक है। वो जो समय आपने गाना सुनने पे लगाया वो भी सार्थक है, क्योंकि उस गाने ने भी आपको उस मालिक से जोड़ दिया, उसकी याद से जोड़ दिया। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग गाने वगैरह सुनना चाहते हैं, सबकी तो ये बात पकड़ में नहीं आएगी। कुछ तो जैसे उनका काम ही है कि टांगें खींचनी है, नुक्ताचीनी करनी है, क्रिटिसाइज करना है। मुझे ये प्रगटावा या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ दोस्तों को, मान लीजिए 30,000 आदमी देखता है, या 30,000 धीरे धीरे देखता है, 2,000 5,000 देखता है, तो उनमें से अगर 2 4 10 लोग या 20 लोग भी इस बात के साथ जुड़ पाए, इस तरीके से ईश्वर से जुड़ पाए, तो मेरा ये रोना, मेरा ये वैराग्य, मेरा ये वीडियो सार्थक हो गया। क्योंकि वो आगे सिलसिला फिर चलता रहता है, फिर आपको आगे आगे और आनंद आने लगता है, फिर उस तरह के गाने आप ढूंढते हैं, और गाने सुन के भी आप सत्संग कर लेते हैं। तो घूम फिर के मकसद सत्संग है, मकसद उस मालिक की याद है, मकसद उसकी राह पे चलना है, और कोई मकसद नहीं है। तो गाना हो या किसी से वार्तालाप हो, या इस चैनल के ज़रिए कोई वीडियो बना के आपसे कोई तारतम्य पैदा करना हो, लेकिन अल्टीमेट टारगेट वही है कि सबको उस मालिक के नाम से जोड़ा हो जाए, उस जगह से जोड़ा जाए जहाँ से हम टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी इतनी बुरी हालत हो गई है, और इस दुनिया की इतनी बुरी हालत हो गई है। उस जड़ से, उस मूल से जोड़ा जाए। फिर आप कैसे भी जुड़ें, आप गाना सुन के जुड़ें, क्योंकि गाने से अगर आप जुड़ेंगे
पहले तो आपकी वो अवस्था बननी चाहिए, नहीं तो गाना गाना ही रह जाएगा, वो सत्संग नहीं बन पाएगा। तो वो अवस्था बनती है गुरबाणी से, हरिनाम से, अल्लाह के नाम से, इबादत से। वो सेंसिटिविटी आती है आपके अंदर, दया भाव आता है, मन पिघलने लगता है, निर्मल हो जाता है। तो फिर कोई भी चीज़ आपको पिघला देगी, कहीं भी कोई बात, आपका जो वैराग्य है वो अंदर आपके पैदा हो जाएगा और आप ईश्वर की याद में रोने लग जाएंगे, उसको पुकारने लग जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ मित्रों को ये बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका धन्यवादी रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा, ऋणी रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।